बेटा आज हम चैप्टर क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इजी चैप्टर है। ठीक है, देखो इस चैप्टर में क्या होता है। इस चैप्टर के लिए सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, आपका राइट एंगल ट्राइंगल का होना ज़रूरी होता है। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल का होना ज़रूरी है, इसलिए इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम भी आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है कि इसका स्क्वायर हाइपो का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। क्या होता है कि हाइपो का स्क्वायर बाकी दो के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। और इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमें ये हाइपोटेनस निकालना होता है तो हम दोनों स्क्वायर के सम को प्लस करते हैं, लेकिन अगर हमें बेस या परपेंडिकुलर निकालना होता है तो हम दोनों के स्क्वायर को माइनस करते हैं। याद रखना, इसके लिए खाली सम होता है, बाकी इन दोनों के लिए माइनस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में, इसको हम हाइपो बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, ये आपका बेस होता है, और ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, आप हाइट भी बोल सकते हो। ठीक है, परपेंडिकुलर, हाइपो और बेस। ठीक, AC का स्क्वायर अगर हमें कोई सी एक साइड निकालनी होती है तो माइनस करते हैं, अगर हमें हाइपो निकालना होता है तो प्लस करते हैं। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। ठीक है, अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या क्या चीज़ें चलती हैं। देखो साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में आपके 6 वो चलेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। कोस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपो। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। और टेन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये होते हैं इनके फॉर्मूले, साइन कोस टेन। साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कोस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपो, टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब साइन किसका उल्टा होता है, देखो इसके बाद आता है कोसेक। कोसेक आपका उल्टा होता है साइन का, 1 अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा किसका उल्टा होता है आपका, सेक का, 1 अपॉन सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि कोस थीटा तो मैं ऑलरेडी लिख चुकी थी, 1 अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा आपका किसका अपोजिट होता है, 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो कोसेक होगा ना वो क्या हो जाएगा, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब अपोजिट हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो ये सेक क्या होगा, हाइपो अपॉन बेस, और कोट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री शुरू होने से पहले आपको ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। इसके टर्म्स के पता होने पे ही आपकी एक्सरसाइज की अच्छे से शुरुआत हो पाएगी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल का होना जरूरी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइड हाइपो है, कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर हम हाइपो निकालते हैं तो हाइपो का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब आ जाओ, इसमें 6 टर्म्स होती हैं आपकी, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। साइन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, कोस आपका बेस अपॉन हाइपो होता है, टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये आपको याद रखना है। इसकी आप शॉर्ट फॉर्म्स भी याद रख सकते हो, पी बी पी अपॉन एच बी। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, याद करने से इससे क्या होगा कि आपको एकदम ध्यान रहेगा कि फर्स्ट टर्म साइन होती है, सेकंड कोस और थर्ड टेन थीटा। इस तरीके से याद करके अब आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो। आ जाओ एक्सरसाइज 8.1 पर। एक्सरसाइज 8.1 देखो बेटा, अभी एक्सरसाइज 8.1 में और थोड़ी सी टर्म सीखोगे आप, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है। ठीक, आओ क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसने बोला है कि राइट एंगल किस पे है, B पे। किस पे, B पे। ये ध्यान रखना जरूरी है कि जहाँ आपका राइट ट्राइंगल होता है वहीं आपका ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब उसने बोला कि AB दिया है आपको कितना, 24, BC दिया है 7, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि इस AC क्या है आपका हाइपो, और हाइपो को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं।
और पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, अब आपका ए बी क्या है, आपका 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर मतलब 24 मल्टीप्लाई 24, तो कितना आएगा, आई थिंक 576 आएगा, प्लस 7 7 49, और 576 प्लस 49 कितना हो गया, 625। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ए सी का जब हम इसका रूट निकालेंगे तो क्या हो गया, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, 25। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे उसने कहा है कि हमें फाइंड आउट करना है साइन ए और कॉस ए। ठीक है, देखो बेटा, आपका राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर। अगर क्वेश्चंस में ये एंगल चेंज नहीं होंगे, देखो ये थीटा जो होता है, थीटा अल्फा या बीटा, कि साइन अल्फा साइन थीटा इस तरीके से होता है, कॉमन टर्म्स होती है। लेकिन अगर हमारे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग चेंज कर दे, जैसे अब लिखा है साइन ए, तो ए जो आया है वो अल्फ़ाबेट, वो आपका ट्रायंगल से आया है। लेकिन अब उसने कहा है आपको साइन ए निकालना। देखो क्वेश्चन में बेटा वैसे तो बेस ये ही होता है और परपेंडिकुलर ये होता है और हाइपो ये होता है, ठीक है, लेकिन अभी आपको क्या निकालना है, साइन ए। अगर हमें साइन ए निकालना है तो ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो अगर एंगल चेंज हो जाए, राइट एंगल ट्राइंगल से अगर एंगल चेंज हो जाए तो आपका उसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और अपोजिट साइड क्या होगी, बेस। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ऊपर वाले वर्टेक्स की बात हो रही हो, एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि अगर ऊपर वाले वर्टेक्स की बात हो रही हो तो उसके सामने वाला राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बन जाता है और अपोजिट साइड बेस बन जाती है। लेकिन अगर बी या सी की ही बात हो रही हो तो परपेंडिकुलर बेस आपका यही रहता है और परपेंडिकुलर ये रहता है। कॉमन टर्म्स में बेस और परपेंडिकुलर सेम वो ही रहते हैं, लेकिन अगर आपके अल्फ़ाबेट से बात बन रही हो तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाती है और अपोजिट साइड बेस बन जाती है। ये इसमें सबसे वाली बेसिक टर्म्स थी। ठीक है, अब आ जाओ साइन ए। अब हम साइन ए निकालेंगे। साइन फॉर्मूला देखो, साइन क्या होता है आपका, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब हमें साइन ए निकाला है तो साइन ए का परपेंडिकुलर क्या हो गया, 7, और हाइपो क्या है, 25। क्लियर है। अब आ जाओ कोस ए पे। कोस ए पे, कोस ए, यहाँ भी कोस ए, एंगल ए की ही बात चल रही है, और कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन, यहाँ से लिया है, कोस थीटा आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पे बेस क्या होगा, 24 अपॉन 25। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि आपको सबको पता है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपो क्या है। लेकिन कॉमन अगर ट्रायंगल की बात कर रहे हो तो बेस और परपेंडिकुलर सेम रहता है, लेकिन अगर आपके एंगल्स की कोई भी बात हो, जैसे अल्फ़ाबेट, अब यहाँ पे साइन ए निकालना था तो इसके सामने वाली तो साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी और अपोजिट साइड बेस बन जाएगी। सिर्फ इतना सा टर्म आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपका साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो हो गया और कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है ये सबने नोट कर लिया। आओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है उसे देखो एक बार, कि उसमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, साइन सी और कोस सी। क्या निकालना है, साइन सी और कोस सी। देखो सेकंड पार्ट में आपको निकालना है साइन सी और कोस सी। देखो साइन सी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हमारी जो साइड्स है ना, कि किसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और किसको बेस बोलेंगे, वो खाली इस वर्टेक्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है। लेकिन अब जो बात हो रही है, अब ए की बात नहीं हो रही, अब किसकी बात हो रही है, सी की। तो आपका बेस वो एज इट इज़ रहेगा और परपेंडिकुलर भी सेम ही रहेगा। तो साइन सी, क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और अपोजिट साइड बेस, तो साइन सी क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। और अब परपेंडिकुलर क्या है आपका, 24 अपॉन 25। खाली इस पर चेंज किया है हमने। बी और सी जब भी निकालोगे तो आपका ये ही बेस होगा और ये ही आपका परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। अब आ जाओ आपका कोस सी पे। कोस सी क्या होगा आपका, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस क्या है, यही रहा आपका, और हाइपोटेनस क्या है, 25। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि आपको निकालना है tan p
और कोट आर, tan P और कोट आर। ये किस तरीके से निकलेगा देखो क्वेश्चन में। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि आपको एक डायग्राम दिया है, ठीक है, डायग्राम दिया है इसके इस तरीके से, और आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे पी क्यू पर, यहाँ पी, ये क्यू, इधर हो गया आपका आर, ठीक है। अब उसने बोला है कि आपको फाइंड करना है क्या, tan P और माइनस कोट आर। क्या फाइंड करना है, tan P माइनस कोट आर। अब आप इधर देखो, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे P है, इधर आपका R है, यहाँ पे आपको ये साइड दे रखी है 12, ये दे रखी है 13। जब भी आपको बेस या परपेंडिकुलर निकालना है तो आप क्या निकालोगे, माइनस करोगे। अभी आप निकालो QR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 169 माइनस 144, कितना बचा 25। तो QR की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 5, तो कितना हो गया QR 5 हो गया, QR 5। अब आपको निकालना है tan P। देखो बेटा tan P क्या होगा, अब किस वाले वर्टेक्स की बात चल रही है, इस वाले की, किस एंगल की बात चल रही है, इधर वाले की। तो इसके सामने वाला क्या हो गया, अगर tan P की बात चली है तो सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, और अपोजिट साइड क्या हो गई बेस। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस। अब tan P, tan थीटा क्या होता है आपका, tan P, tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है आपका 5 और बेस क्या है आपका 12, क्लियर है। अब आ जाओ कोट आर पे, कोट आर, यहाँ पे एंगल कौन सी बात चल रही है, क्यू और आर की। क्यू और आर अगर नीचे वाले वर्टेक्स की बातें चल रही होती है तो ना आपका बेस चेंज होता है ना ही आपका परपेंडिकुलर चेंज होता है। तो कोट आर आपका tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और मैंने बताया था कोट किसका उल्टा होता है tan का, तो ये क्या हो गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्लियर है। तो कोट आर आपका क्या हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस आपका क्या रहेगा इस बार, ये रहेगा, और परपेंडिकुलर ये रहेगा, तो ये हो गया आपका 5/12, क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है tan P माइनस कोट आर, और tan P माइनस कोट आर क्या होगा 5/12 माइनस 5/12, तो कितना हो गया 0, कितना हुआ 0। तो आपका क्या आंसर आ गया है, इसका आंसर आपका आ गया 0, ठीक है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस में आपको यही ध्यान काफ़ी होता है कि आपका परपेंडिकुलर क्या है, आपका बेस क्या है। सिर्फ इस एंगल की बात होगी तो परपेंडिकुलर बेस चेंज होंगे, अदरवाइज तो सेम बेस सेम परपेंडिकुलर और सेम हाइपोटेनस, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि साइन कोस टैन क्या होता है और कौन सा किसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा कोस है, कोस का सेक, टैन का कोट, ठीक है। तो tan P जब हमने निकाला तो अब परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, तो कितना हो गया 5/12। जब हमने कोट निकाला, कोट R, इसी वाले एंगल की बात हुई थी, तो बेस यही रहेगा, परपेंडिकुलर यही रहेगा, और सेम हमने 5/12 वैल्यू पुट करी तो कितना आ गया 5/12। जब हमने इनको आपस में माइनस करा तो क्या हो गया tan P माइनस कोट R इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 कितना हो गया 0। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट है तो कमेंट करो, वरना आपको क्या करना है लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। पढ़ते पढ़ते आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करो, ठीक। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है sin A इक्वल टू 3/4। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने यहाँ पे लिख दिया A, इधर लिख दिया B, इधर लिख दिया C। अब उसने बोला है कि हमारा sin A जो है वो 3/4 है, ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है cos A और क्या tan A, हमें ये फाइंड करना है। sin A क्या दे रखा है 3/4। हमें पता है कि sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो sin क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपो आपका क्या हो गया ये। लेकिन हमें उसने बोला क्या है क्वेश्चन में sin A इक्वल टू 3/4, तो और आपका वर्टेक्स क्या है A क्या है ये, तो यहाँ पे इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और जो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और अपोजिट साइड बेस, तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे इस पे 3, बी से ये जो बेस है ना ये आपका 3 हो गया। अब आपको क्या निकालना है AB निकालना है। AB का स्क्वायर क्या होगा 4
का स्क्वायर 60 माइनस 9, तो कितना बचा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7। तो ए बी आपका क्या हो गया √7, क्या हो गया ए बी √7। क्लियर है? क्योंकि साइन ए की बात चली थी तो साइन ए में ध्यान रखना कि सामने वाला परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब आपको क्या निकालना है, कोस ए निकालना है, और कोस ए क्या होगा आपका बेस अपॉन हाइपो। क्या हो गया बेस अपॉन हाइपो। अब बेस आपका क्या है, क्योंकि ये तो आपका परपेंडिकुलर बना हुआ है इस एंगल के हिसाब से, और ये क्या बना हुआ है बेस, तो बेस कितना हो गया √7 और हाइपो कितना हो गया 4। क्लियर है? अब निकालोगे क्या आप, कोस हो गया tan A, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ये था ना परपेंडिकुलर, ये था, और बेस क्या था 7, तो √7, तो 3/√7। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर दिस वन एंड बेस दिस वन। ठीक है, तो ये BC अपॉन AB ये हो गया आपका tan A। कोस हमने निकाला तो बेस अपॉन हाइपोटेनस तो √7/4। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें आपको ध्यान रखना है आज सिर्फ 5 या 6 ही क्वेश्चन कराऊंगी, जिससे आपको एक बार ट्रिग्नोमेट्री जब आप शुरू करो तो आपको ये पता हो कि हम निकाल क्या रहे हैं, किस तरीके से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं, किसका क्या फॉर्मूला होता है, ये सब क्लियर करने के बाद ही हम आगे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, किस पे आओगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि रीड करो क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या लिखा है, 15 cot A = 8। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, साइन A फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है सेक A फाइंड करना है। ठीक है, 15 cot A = 8। अगर 15 cot A = 8 दिया है तो cot A कितना हो जाएगा 8/15, और cot किसका उल्टा होता है tan का, तो ये क्या हो गया आपका बेस अपॉन क्या हुआ परपेंडिकुलर, cot थीटा क्या हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाओ, हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसमें हमारा वर्टेक्स A ये है, B पे राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये आपका C है। क्लियर है? अब हमें कोट थीटा निकालना है, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सामने वाली साइड, क्योंकि A की बात हो रही है ना, तो सामने वाली साइड क्या है परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड क्या हो गई बेस। तो ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 15। यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाओ, आपको क्या निकालना है AC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर क्या होगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 225 + 64 कितना हो गया 289। कितना हो गया 289, क्योंकि हमने क्या निकाला हाइपो निकाला है 289, और 289 किसका स्क्वायर रूट होगा 17 का, किसका होगा 17 का। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाओ, हमें क्या निकालना था साइन A। साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 15 और अपॉन 17। ठीक है, और क्या निकालना है सेक A। सेक किसका उल्टा होता है कोस का, तो ये क्या हो गया हमारा हाइपो अपॉन बेस, हाइपो अपॉन बेस। अब हाइपो क्या है यहाँ पे 17 और बेस क्या है आपका 8। क्लियर है यहाँ तक? ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन में सिर्फ वही चीज़ें ध्यान रखनी है कि किसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा एंगल चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको पता चल गया कि साइन कोस टैन क्या होता है और किस तरीके से हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको क्या पूछा है, सिर्फ आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। क्या निकालने हैं? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं आपके 6, कितने हैं 6 हैं। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि सेक थीटा आपका कितना है 13/12, और आपको फाइंड आउट करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कितने हैं 6 है। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। अब किसी वर्टेक्स की बात नहीं हुई है, किसी पर्टिकुलर किसी अल्फ़ाबेट की बात नहीं हुई है, सिर्फ यहाँ पे एक जो सेक थीटा एक कांस्टेंट टर्म होती है, जैसे थीटा अल्फा बीटा इस तरीके से। तो यहाँ पे सेक थीटा 13/12 दिया है, तो आपका उसके अकॉर्डिंग
ए बी सी। तो अब आपका बेस यही रहेगा, परपेंडिकुलर यही रहेगा, ठीक है। तो सेक थीटा 13/12, तो किसका उल्टा होता है? सेक कोस का। और ये क्या हो गया हमारा? हाइपो अपॉन बेस। क्लियर है? अब सेक थीटा में हाइपो कितना है? 13 और बेस कितना है आपका? 12। क्लियर? अब आपको क्या निकालना है? ए बी का स्क्वायर। और ए बी का स्क्वायर क्या होगा? 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, कितना बचा? 25। या ए बी कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ थीटा एक कॉमन एंगल की बात हुई थी, ना कि किसी वर्टेक्स एंगल की। अब आ जाओ, आपको क्या निकालना है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। और परपेंडिकुलर क्या है? 5/13। क्लियर है? कोस थीटा आपका सेक का ही उल्टा होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? बेस अपॉन हाइपो। क्या लिख सकते हैं? बेस अपॉन हाइपो। और ये क्या हो गया आपका? 12/13। क्लियर है? टेन थीटा आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कितना होता है? 5/12। क्लियर है? कोट थीटा आपका क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कितना हो गया? 12/5। ठीक है। अब क्या चलता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, तो क्या हो गया? हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, तो कितना हो गया? 13/5। ये हम बाकी की अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल चुके हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ा है वो सारा मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस सेम ही रहता है जब तक कि हम किसी अल्फ़ाबेट की बात नहीं कर रहे हों। तो यहाँ पे आपका AC का स्क्वायर इन बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है। बाकी जो हम अदर साइड निकालते हैं उसमें हम माइनस करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में किसकी वैल्यूज़ क्या होते हैं ये हमें याद होनी चाहिए। साइन कोस टेन क्या होता है? कोसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, कोट टेन का उल्टा होता है। ठीक है। और इसकी शॉर्ट फॉर्म आप PB अपॉन HH भी याद रख सकते हो। ये साइन, ये कोस और ये टेन। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद हमारी अगर क्वेश्चंस में कॉमन एंगल जैसे थीटा वगैरह हो तो ये बेस और परपेंडिकुलर यही रहता है। लेकिन अगर बात यहाँ इस कॉर्नर वाले एंगल की कर दी जाए तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है और अपोजिट साइड उसकी बेस हो जाती है, और हाइपोटेनस में कोई चेंजेस नहीं होती। लेकिन अगर B और C की बातें कर रहे होते हैं तो बेस यही रहता है, परपेंडिकुलर यही रहता है, सिर्फ चेंजिंग क्या है? ऊपर वाले कॉर्नर की। ठीक है। इसी के साथ मैंने आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की अभी बेसिक थीम्स बताई है कि बेसिक टर्म्स हम किस तरीके से निकालते हैं। और 5 क्वेश्चन कराने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि पहले आप इसका बेसिक क्लियर कर लो। ठीक है। जैसे ही बेसिक क्लियर होगा आप मुझे कमेंट करना, और मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके कल डाल दूंगी क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करो, वरना चैनल को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।